हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में फैक्टराइजेशन के बारे में बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन है क्या। मतलब हम गुणनखंड कैसे करते हैं। जिससे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको हमको गुणनखंड करके कैसे बनाना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना गुणनखंड के आप मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए गुणनखंड जानना जरूरी है और अभी सीख लीजिएगा, तो जब तक आप मैथ पढ़िएगा तब तक इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए सीखना एकदम जरूरी है। ठीक है ना। गुणनखंड कैसे रहते हैं और कैसा क्वेश्चन होता है और बनाते कैसे, सब बताते हैं। जिसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और फिर प्लस 12 दिया हुआ है। इसको बोला है फैक्टराइज करने के लिए। तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि लास्ट जो मेरा 12 है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस पर क्या करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस है। तो जब दोनों जगह प्लस है, इसका मतलब है कि मेरा जो यहाँ पर है इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने में 12 हो और सिर्फ प्लस करने पर क्या हो चाहिए, 7 हो चाहिए। मतलब उस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 होगा। जैसे 6 को ध्यान दीजिए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 6 में 2 ऐड करते हैं कितना होता है, 8। लेकिन हमको 8 लाना नहीं, हमको लाना क्या चाहिए, 7 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 4 को देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए तो 4 3 12 और 4 में 3 जोड़े क्या हो गया, 7। इसका मतलब मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। अब कैसे लिखा जाता है इसको, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12 हो गया। अब देखिए कैसे, तो 4x को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस में 12 है, कहीं इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को और 2 को 12 को मल्टीप्लाई किए। ध्यान दीजिए एक चीज, अगर इसके आगे कुछ दिया रहता है तो उसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर बनाया जाता है, जो कि हम आगे बताएंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही होगा। तो हमको प्लस में 12 लाना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 12 आ गया और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो प्लस में क्या हो गया, 7 में आ गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों में देखिए, इसमें और इसमें दोनों में क्या x है, तो x को बाहर निकाल लिए। तो 2 को एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिए तो x बच गया और प्लस इसमें से 4 निकाल लेंगे, सॉरी 4 नहीं, x अगर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरा 4, तो x प्लस 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर x इसमें है, इसमें x नहीं, तो x निकाल नहीं सकते हैं, तो निकालेंगे क्या, 3 निकालेंगे। 3 के टेबल में 12 कितना बार आता है, 4 बार। इसका मतलब इसमें 3 निकल सकता है, इसमें भी 12 में से भी 3 बाहर निकाला जा सकता है कॉमन। तो 3 को बाहर निकाल दिए, यहाँ बच गया x और यहाँ 3 के बारह में 12 कितना बार आता है, 4 बार, इसलिए यहाँ पर रख दिए 4। ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए ये और ये मैच कर रहा है, तो जब ये और ये मैच कर रहा है इसका मतलब जो फैक्टर निकालना है मेरा सही जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से दोनों को, ये चीज को कॉमन ले लेते हैं, एक्स में से ये कॉमन और इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो एक्स प्लस 4 कॉमन लिए, तो जैसे ही एक्स प्लस 4 कॉमन लिए तो बच क्या गया मेरा, एक्स प्लस 3। इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का फैक्टर क्या हो गया, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3 हो गया। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसमें और टाइप का है, 4-5 तरह का है टाइप, हम अभी बताते हैं। जो सिंपल में रूट वाला भी आता है वो फिर आगे बताएंगे, लेकिन अभी पहले ये देख लीजिए, समझ में आपको आ गया। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको ध्यान से देखते जाइएगा, लेकिन साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो हम जो भी वीडियो इसका डालेंगे फैक्टराइजेशन का और भी नया वीडियो, वो आप नहीं देख पाइएगा तो पूरा सीख नहीं पाइएगा। तो इसमें अभी बता रहे जो हैं, अभी इसमें सिर्फ सिंपल वाला जो हम वो तरीका बता रहे हैं कैसे हम इस सिंपल वाले को बनाएंगे, और एकदम बेसिक वीडियो है, इससे बेसिक आपको वीडियो नहीं मिलेगा फैक्टराइजेशन करने का। ठीक है, गुणनखंड करने का। तो ये बेस्ट वीडियो आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखिए। हमारा गारंटी है कि आप फैक्टराइजेशन को करना अच्छे से सीख जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख ली, समझ में आ गया होगा। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, दिया हुआ 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5। तो हम बोले थे कि इसके आगे अगर कुछ नहीं रहता तो डायरेक्ट 5 को हम फैक्टराइज करते हैं, लेकिन इसके आगे 12 दिया हुआ है, तो 12 और 5 को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा, 12 25 60। अब 60 का ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि गुना करने पर हमको क्या आना चाहिए, 60, और जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 16, मतलब 16 आना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, 60 होता है, और 10 में 6 ऐड करते हैं तो क्या होता है, 16 हो जाता है। इसका मतलब इसका हो जाएगा फैक्टर वही 12x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोले, 10 और यहाँ पर 6 है ना। तब 10x पहले लिखिए चाहे 6x लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मन वही लिख दीजिए। हम लिख देते हैं पहले 6x प्लस 10x और प्लस 5, कुछ भी लिख दिया पहले, आंसर बन जाएगा, सेम ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों में से क्या किया, हम 6x कॉमन ले लिए। तो जब 6x कॉमन लिए, ध्यान दीजिए, 6 के पहाड़ में 12 कितना बार आता है, 2 बार,
और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकाल लिए तो एक एक्स बच गया। यहाँ पर सेम टू सेम वही चीज़ है, पूरा पूरी निकल गया, 1 बच गया। प्लस इस दोनों में से हम क्या कर दिए, 5 कॉमन ले लिए, 5। तो जब 5 कॉमन लिया, 5 के टेबल में 10 कितना बार था, 2 बार था, 2 लिख दिए, एक्स का एक्स वैसे ही लिखा जाएगा। और 5 के टेबल में 5 1 बार आता, हो गया। अब देखिए ये और ये मैच कर रहा है, जब ये दोनों मैच कर रहा है इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2x + 1 और 6x प्लस क्या कर देंगे हम, 5 लिख देंगे। ये क्लियर हो गया बात। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी कभी इसी क्वेश्चन में, कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या कर देता है कि यहाँ पर बोलता है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए दे देगा, और इसी बोला है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, यहाँ इक्वल टू क्या कर देता है, 0 दे देता है, ठीक है। और बोलता है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्या बोलता है, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सब में भी इक्वल टू 0 सब में लिख देंगे, और यहाँ भी इक्वल टू 0 कर देंगे। तो सेम यही मेरा प्रोसेस आएगा, लेकिन अगर x का वैल्यू फाइंड करने का देगा तो एक लाइन मेरा एक्स्ट्रा चल जाएगा। क्या चला जाएगा, तो लिखेंगे 2x + 1 = 0 अलग हो जाएगा, क्या कि ये ये = 0 है, इसका मतलब ये अलग वैल्यू 0 होगा, ये अलग वैल्यू 0 होगा। और फिर क्या लिखे, 6x + 5 = 0 कर देंगे, तो लिखेंगे 6x = -5, तो x क्या हो जाएगा, -5/6। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = -1, इसलिए x क्या हो जाएगा, -1/2। ये क्लियर हो गया। तो हमारा फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर को यहाँ तक ही करेंगे, ये फैक्टर हो जाएगा, लेकिन अगर x का वैल्यू निकालने करेगा तो यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दे, हमने इक्वेशन इसको बना देगा, और तब यहाँ पर बराबर 0 करके यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू के अंदर निकल गया -1/2 और x का वैल्यू निकल गया -5/6। इसका 2 आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी हमको अगर वैल्यू निकालना होगा तो इतना इक्वल टू 0 करके तब हमको बनाना है, और अगर वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पर मेरा ये 0 नहीं दिया रहेगा, ध्यान दीजिए, ये 0 नहीं दिया रहेगा, और सिर्फ आपका दिया क्या रहेगा, तो ये दिया रहेगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो यहीं तक करके हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और टाइप का फैक्टराइजेशन है जो हम बताते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर पीछे करके और दोबारा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो दिया हुआ है कि 15x² + 33x + 6 है, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताए थे कि अगर x² का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं रहता है, x² का कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या हो गया कि x² के आगे क्या लिखा हुआ है, x² के आगे जो लिखा रहता है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अगर x² के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कोफिशिएंट मेरा क्या है, 1 है। लेकिन x² के आगे क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है, 15 है। तो 15 को 6 से गुणा कर देंगे, तो 15 को 6 से गुणा करें, 15 × 6 = 90 हुआ। अब हमको ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि गुणा करने पर 90 आए और जोड़ने पर क्या है, 33 आए, 33 आए। कैसे बनाएंगे, तो एक और तरीका होता है इसका, अगर वो फैक्टर नहीं कर पा रहे, मान लें मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो हम एक और तरीका है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते। जैसे 2 से लगाएं 45, 5 से लगाएं 5 9 45, 3 से 3 3 हो गया। अब इसी को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ करके हम चेक करेंगे 33 किस में आता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 3 3 9 अब 5 3 3 9 9 5 45, 45 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 47, लेकिन हलाना है 33, चलिए नहीं होगा। एक और काम करते हैं, 5 दूनी 10, 3 3 9, तो 10 को 9 से गुणा करें 90 और 10 में 9 जोड़ेंगे 33 कहते हैं 19 होगा, ये भी नहीं हो जाएगा। अब चलिए 2 देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 और 30, अब 30 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, मेरा 90 हो जाएगा, और 30 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा क्या हो गया, 2 × 5 × 3, इसका 3 को अलग कर दिए, इसका मतलब मेरा 30 × क्या हो गया, 3 हो गया। कैसे जाने, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन किए, इसमें जो है आपस में आगे लिखा हुआ सबको मल्टीप्लाई करके निकाले, ठीक है। तो जब भी बड़ा वाला कोई रहेगा इसी तरह से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15x² + 30x + 3x और +6, ये दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो हम इसको बीच वाले 33 को इस तरह से तोड़ दिया है, 30 को 3 से गुणा करेंगे क्या होगा, 90 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 33 हो जाएगा। अब इस दोनों में से हम क्या करते हैं, इस दोनों में से 15x² कॉमन ले लिए, कहीं पूरा निकल जाएगा, 15 दूनी 30 भी होता है, ये भी निकल जाएगा। इसमें से पूरा x कॉमन लिए, 15x कॉमन लिए, तो x² में से x कॉमन ले लिए, तो बच गया सीधे क्या, x बच गया, और 15 बार निकाल दिए, और 15 टेबल में 30 कितना बार होगा, 2 बार, तो 2 लिखा गया, ठीक है। और फिर प्लस इस दोनों में से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन लेंगे, तो जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये और ये देखिए मैच कर रहा है, जैसे मैच कर रहा है इसका हम सही बना रहे हैं, तो इस दोनों में से x + 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया मेरा 15x और प्लस क्या हो गया 3। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया, x + 2 × 15x और प्लस क्या हो गया 3। ये क्लियर हो गया आपको, कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये देखिए इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ गौर करिए कि इसमें जो है देखिए ध्यान दीजिए, वहाँ पे प्लस लिखा हुआ था यहाँ पे और यहाँ भी प्लस था, लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। तब कैसे बनेगा, तो दिमाग लगाइए कैसे बनाना है इसमें। 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, लेकिन आगे माइनस है तो इसका मतलब माइनस में 24 होगा। क्या होगा वैल्यू, माइनस में मेरा 24 होगा। अब इसका ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस में 24 हो, प्लस या माइनस करने पर क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, 12 को अगर 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 24, लेकिन 12 में से 2 घटाएंगे या जोड़ेंगे, मेरा 5 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, 8 है, 8 को अगर हम 3 से गुना करें तो 8 तरीके 24 हो गया, और 8 में से 3 घटाएं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब सेटिंग कैसे करना पड़ेगा आपको, तो अगर -8 को अगर 3 से गुना करेंगे तब भी 24 होगा, और 8 को -3 से गुना करें तब भी 24 होगा, सॉरी माइनस में, दोनों जगह माइनस में 24 होगा। अगर 8 को 3 से गुना करें, मतलब -8 को +3 से गुना करें या +8 को -3 से गुना करें, दोनों में मेरा वैल्यू क्या होता है, -24 होता है। तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको रखे क्या, -8 वाला रखे कि -3 वाला रखे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर हमको लाना है प्लस में 5। जब प्लस में 5 लाना है, इसका मतलब प्लस वाला संख्या ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो प्लस वाला संख्या ज़्यादा रखना है, इसका मतलब 8 को प्लस में और 3 को क्या चीज़ में रखना होगा, माइनस में रखना होगा। तब कैसे बनेगा यहाँ पे, तो 6x प्लस 8x माइनस 3x और -4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया मेरा, 24, और 8 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा मेरा, 5, कहेंगे प्लस वाली माइनस में तो घट जाएगा। अब घट जाएगा तो समझिए बन गया क्वेश्चन। अब इस दोनों से क्या करेंगे, 2x कॉमन लिए, तो 2 तिहाई 6, अब 2 तिहाई 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ x, 2 से 2 चौके 8 लिख दिए। इस दोनों से कुछ कॉमन नहीं होगा तो होगा क्या, तो -1 कॉमन होगा, तो 3x प्लस क्या हो गया 4। अब देखिए ये और ये दोनों मैच कर रहा है, जब मैच कर रहा था मेरा क्वेश्चन समझिए बन गया। तो 3x प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से उसको बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, वो कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह क्या हुआ है, माइनस दिया हुआ है। उस समय क्या था कि 5 जो सो प्लस में था, अभी 5 भी माइनस में और 4 भी माइनस में है। तो यहाँ पर वही काम करना है, 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 24, 6 चौक 24 होगा, 24 हो गया। अब सेम वही बात, -8 इंटू 3 करेंगे तब भी 24 हो जाएगा माइनस में, और 8 इंटू -3 करेंगे तब भी माइनस में 24 होगा। लेकिन बताए थे यहाँ पर माइनस में लाना है 5, इसका मतलब माइनस की संख्या क्या करना है, ज़्यादा रखना है। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, 6x माइनस 8x और प्लस क्या लिख देंगे 3x और माइनस क्या हो जाएगा 4। अब 8 में से 3 घट जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इस दोनों में से, सॉरी स्क्वायर थे यहाँ पे, स्क्वायर, हाँ। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो x तो दोनों में निकल जाएगा, साथ में 2 भी निकल सकता है, क्या 2 तिहाई 6 2 चौक 8 होता है, तो 2x कॉमन ले लीजिए। जैसे ही हम 2x कॉमन ले लिए तो मेरा बच गया क्या, 2 तिहाई 6 तो 3x हो गया, और -2 चौके 8 हो गया। अब इस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा तो 1 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और प्लस क्या हो गया 4, सॉरी -4। जब कुछ नहीं होगा कॉमन तो 1 कॉमन ले लिया था। अब देखिए ये और ये मैच कर रहा है, और जैसे ही मैच कर रहा है इसका मतलब हम सही बना रहे हैं। तो अब सही बना रहे थे क्या लिखा जाएगा, 3x माइनस 4 जो दोनों में से कॉमन ले लिए, और बच क्या गया 2x प्लस 1, यही मेरा इसका फैक्टर हो गया। 3x माइनस 4 और प्लस 2x प्लस इंटू 2x प्लस 1, ये इसका फैक्टर हो गया। तो ये समझ में आपको आ गया बात। अब कुछ और टाइप का और भी बता रहे हैं जो और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर गौर करिए, यहाँ दिया हुआ है 15x² माइनस 17x प्लस 4 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर 15 को 4 से गुणा किए कितना हो गया, प्लस में 60। अब प्लस में 60 आ गया तो हमको ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि गुना करने पर 60 हो और जोड़ने या घटाने पर मेरा क्या हो, -17 हो। अब -17 होगा कैसे, अगर फैक्टर तोड़ेंगे इसका तो हम दोनों अगर प्लस में रहेगा तो मेरा फिर प्लस में आंसर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। दोनों माइनस में रहेगा तो फिर तुम्हारा हो सकता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो प्लस में होगा, लेकिन माइनस में रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 17 हो जाएगा, ठीक है। तब तोड़ेंगे क्या, फैक्टर क्या तोड़ेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 5 क्या होता है 60, और 12 में 5 जोड़ते हैं तो क्या होता है 17 होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि हमको प्लस में 60 लाना है और माइनस में 17 लाना है। इसका मतलब 12 को भी माइनस में रखेंगे और इसको भी माइनस में रखेंगे। अगर दोनों को माइनस में रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 60, और 12 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -17, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि हमको मल्टीप्लाई करने पर ये वाला चीज़ आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाला चीज़ आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो समझिए फैक्टर आप गलत करना, नहीं हो पाएगा। तो 15 चौके क्या होगा 60। अब 60 जब हो गया तो यहाँ लिखेंगे 15x² और हम क्या बोले थे -12 और -5 लिखेंगे।
तो -12x और -5x और प्लस क्या हो गया 4। समझ में आ रहा बात? 12 और 5 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा माइनस में, और 12 को 5 से गुना करेंगे तो प्लस में 60 हो जाएगा। अब इस दोनों में से हम क्या करते हैं 3x कॉमन लेते हैं, तो 3 पचे 15x हो गया और 3 चौके 12 हो गया। इस दोनों से कुछ कॉमन नहीं हो तो माइनस कॉमन लेते हैं, क्या यहाँ पर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस है तो माइनस में, दोनों मैच कर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? आपको इतना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे दोनों में से क्या करेंगे -1 हम कॉमन लेंगे, तो जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो 5x और माइनस क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x 5x - 4 यहाँ भी है, 5x - 4 यहाँ भी है, दोनों में से 5x - 4 कॉमन ले लें। जैसे कॉमन लेने क्या बच जाएगा 3x और इधर -1। इसका मतलब मेरा इसका फैक्टर क्या हो गया 5x - 4 इंटू 3x - 1। ये क्लियर हो गया आपको? समझ में आ रहा बात? तो इसी तरह से फैक्टर किया जाता है। एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा वो समझ जाइए फिर कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है 16x² - 11x + 5 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने क्या करेंगे, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो कितना हो रहा है मेरा 80 हो रहा है, 80 हो गया, ठीक है। अब हमको ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर मेरा प्लस में 80 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए माइनस में 11 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखिए यहाँ पे 16 पचे 80, यहाँ पे 16 पचे क्या हो गया मेरा 80 हो गया। तो एक चीज़ और कर, 16 में से अगर 5 घटा रहे तो 11 हो रहा है, तो सेम फैक्टर मेरा हो जा रहा है। तो चलिए ठीक है, लेकिन माइनस में 11 लाना है, इसका मतलब इस दोनों में माइनस में हमको 16 रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से संख्या ज़्यादा रखेंगे तभी ना घट के यहाँ पर माइनस में 11 आएगा, इसलिए माइनस से संख्या ज़्यादा रखेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में 16x² - 16x और प्लस क्या करेंगे यहाँ पे। अब एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है कि माइनस में आपको क्या करना है 80 बोला लाने के लिए, 16 + 80 प्लस में हुआ, लेकिन यहाँ करना है तो क्या चीज में आ जा रहा है माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन में यहाँ लिखना था हमको, यहाँ पर 21 लिखना था, अब होगा और बताएंगे वो भी बनता है, वो भी हम बताएंगे नेक्स्ट तरीके से। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 21 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर 16 को क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर दें 16 पचे 80 और 16 को 5 से गुना करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए 16 -16 को -5 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 16 को अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या 21 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। इसलिए आपको दिए हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसको गुना कर रहे हैं उसी को जोड़ने या घटाने से बीच वाला टर्म आ जाएगा, इसलिए इस टाइप का दिए। तो उसमें कैसे करेंगे वो तरीका बता रहे हैं। तो 16 को 5 से गुना कर दिया 80 हो गया, और 16 में 5 जुड़ जाएगा तो माइनस में क्या 21 हो जाएगा, कि दोनों माइनस में, इसीलिए। तो अब क्या करते हैं हम, इस दोनों में से 16x कॉमन ले लिए। तो जब कॉमन ली थी पूरा कॉमन हो गया, तो x² में से x निकल गया तो x बच गया, इस 16 बाहर निकाल दिए थे, हम 1 हो गया। इस दोनों में से क्या करें -5 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए ये और ये मेरा मैच कर गया, इसका मतलब मेरा सही बन रहा है। तो x - 1 इंटू क्या हो जाएगा 16x माइनस क्या हो जाएगा 5, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया बात? तो ये आपका हो गया क्लियर। इसको जब भी फैक्टर तोड़ेंगे तो इसी तरह से किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, इस क्वेश्चन देखिए कि कैसे बनाएंगे। यहाँ दे रहा है 15x² - 31x + 10 दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना मेरा आ गया 150 आ गया ना, 150। अब जब मल्टीप्लाई किए तो मेरा 150 आ गया, इसका मतलब है मेरा क्या कि इसको हम अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, अब थोड़ा बड़ा है, अब वो समझने में दिक्कत हो, एक फैक्टर क्या तोड़े तो बताए थे तरीका। इसको क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। जैसे 5 किए तो 5 किए 15, 5 से 5 6 30, 2 से 2 3 6 हो गया। अब ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या ना था 150, ये तो कन्फर्म है, सबको मल्टीप्लाई करते 150 आएगा ही, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए मेरा 31। तो एक चीज ध्यान देखिए 25 5 को 5 से कितना 25 हो गया, और 3 दूनी 6, तो 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 31 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 15x² - 25x और -6x और प्लस क्या हो गया 10। अब देखिए 25 तो है माइनस में, ये भी माइनस में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा मेरा 150 आ जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस दोनों में से हम क्या करते हैं 5x कॉमन लिए, 5x कॉमन लिए तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और यहाँ x, अब माइनस क्या हो जाएगा 5 चौके 20 5 25, तो 5 हो गया, ठीक है। अब चलिए इस दोनों में से हम क्या करते हैं माइनस क्या करते हैं हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्या 2 के पढ़ा में 6 भी आएगा 10 भी आएगा। तो जैसे 2 कॉमन लिए तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे मेरा क्या हो गया 10, सॉरी माइनस में होगा, क्या कि माइनस बाहर निकाल दिया, तो माइनस निकाल दिया तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मतलब माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर -5 हो गया। अब ये और ये मेरा मैच कर रहा है, जैसे मैच कर रहा है तो इसको क्या लिखेंगे 3x - 5 और इंटू क्या हो जाएगा 5x और माइनस क्या हो गया 2, यही मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आ गया बात? तो अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमेशा वीडियो को क्या करिए पीछे करके और फिर समझ के तब आगे बढ़िए।
क्या है कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। क्या है कि इसका ध्यान दीजिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है। जब कोई क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आगे चल के फैक्टराइजेशन का जरूरत पड़ेगा, तब जाके एक्स का वैल्यू निकलेगा, और वो अगर आपको नहीं आएगा करने के लिए तो आप क्वेश्चन कैसे बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको यहाँ तक बता दिए, इसके बाद वाले वीडियो में आपको फिर रूट के फॉर्म में रहता है तो फिर कैसे बनाते हैं वो बाद वाले वीडियो बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही।